व अभिभावकों सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिंग के बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराता है। लिंग क्या कराता है बच्चों? स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान कराता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं तथा कुछ स्त्रीलिंग, वे बदलते नहीं। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर अंतर किया जाता है। पदनाम सदा पुल्लिंग होते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बड़े छोटे का भाव प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शब्द लेते हैं और उनमें से हम छांटेंगे भाई कौन से पुरुष जाति के हैं और कौन से स्त्री जाति के। सबसे पहले हमने जैसे ले लिया, यहाँ लिखते हैं हम लिंग। कुछ शब्द ले लिया हमने जैसे राजा, रानी, लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी। ये हमने कुछ शब्द लिए हैं। अब इनमें से हम छांटेंगे वह स्त्रीलिंग कौन से हैं और पुल्लिंग कौन से हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं पुरुष जाति के। पुरुष जाति के। देखो सबसे पहले हमने लिया राजा। राजा, उसके बाद लड़का, उसके बाद मोर और उसके बाद सेठ। ये सारे प्यारे बच्चों क्या हैं? पुरुष जाति, मतलब ये सब नर हैं, यानी पुरुष जाति का वो कराते हैं। जैसे राजा है हो गया, ये भी पुरुष हो गया। लड़का हो गया, ये भी पुरुष जाति से है। मोर पुरुष जाति से, और सेठ। तो ये हम लिखेंगे स्त्री, स्त्री जाति वाले और लिख लेते हम इन्हीं शब्दों में से स्त्री जाति। स्त्री जाति के कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने राजा ले लिया, पुरुष में आ गया। रानी स्त्रीलिंग। रानी क्या है प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग था, लड़की। उसके बाद मोरनी, और उसके बाद सेठानी। तो ये हमारे पूरे के पूरे हमने बांट दिए। ये पुरुष जाति के थे, राजा, लड़का, मोर, सेठ। और स्त्री जाति बना दी हमने इसमें राजा से रानी, लड़का से लड़की, मोर से मोरनी, सेठ से सेठानी। ये सारे हो गए स्त्री जाति के। अच्छा, अब हम संज्ञा की परिभाषा देंगे। सॉरी, संज्ञा नहीं, लिंग। लिंग की परिभाषा हम देंगे की परिभाषा। शब्द के जिस रूप, शब्द के जिस
रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा है प्यारे बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इसमें हो गया पुल्लिंग। सबसे पहले लेंगे हम पुल्लिंग। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले लेंगे हम पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिस या जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे में प्यारे बच्चों पिताजी, क्या आएगा? पिताजी। शेर और नायक इत्यादि। उसके बाद स्त्रीलिंग नंबर 2 पे, नंबर 1 ये था और नंबर 2 पर आ गया स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माताजी, वहाँ क्या था? पुरुष में तो पिताजी, यहाँ क्या गया? माताजी। माताजी। और शेरनी, शेर से क्या बन गया प्यारे बच्चों? शेरनी। और नंबर 3 नायक से नायिका इत्यादि। तो दोबारा से हम देखते हैं, पुल्लिंग में तो जिन या जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिताजी, शेर, नायक इत्यादि। और स्त्रीलिंग में जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माताजी, शेरनी, नायिका इत्यादि। अब प्यारे बच्चों क्या है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द पुल्लिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें? पुल्लिंग में ही। वे
स्त्रीलिंग नहीं बन सकते। तो वे शब्द कौन से हैं? जैसे कोवा, जैसे प्यारे बच्चों कोवा हमेशा क्या रहेगा? ये पुलिंग ही रहेगा। और उसमें अगला है मच्छर इत्यादि, ये हमेशा नर ही रहेंगे, ये स्त्रीलिंग नहीं बन सकते। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ क्या होंगे? स्त्रीलिंग। जैसे ये पुल्लिंग नहीं हो सकते प्यारे बच्चों, जैसे गिलहरी, क्या हो गया? गिलहरी। और तितली, गिलहरी, तितली इत्यादि, ये हो गए पुल्लिंग। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग। तो उसके बाद क्या है? कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर अंतर किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुरुष बनाते समय उनके सामने नर और मादा लिखा जाता है। जैसे कौन कौन से प्यारे बच्चों? चीता लिखेंगे हम, चीता। मान लिया हमने चीता लिख दिया, तो इसके आगे अगर नर लगा देंगे तो ये हो गया पुरुष, और इसी के आगे मादा लगा देंगे चीता, ये हो गया स्त्रीलिंग। नर और मादा लगाकर हम इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदल सकते हैं। तो उसके बाद क्या है? पदनाम सदा पुल्लिंग में होते हैं। पदनाम, मान ले कोई पद का नाम है ना, वो हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग में। जैसे चाहे उन पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जो उस पद पर बैठा हुआ है या स्त्री हो या पुरुष हो, क्या होंगे? वे पुल्लिंग होंगे। जैसे प्यारे बच्चों हमने ले लिया राष्ट्रपति, पति, इस पद पर या स्त्री बैठी हो या पुरुष, वो क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा। प्रधानमंत्री, ये पद क्या है? पुल्लिंग। और मंत्री, उसके बाद राज्यपाल इत्यादि। तो ये जो पद था, पद सदा पुल्लिंग में होते हैं, चाहे उन पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, प्रोफेसर भी आ सकता है इत्यादि। कुछ आगे लेते हैं हम। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्रम से बड़े छोटे का भाव प्रकट करते हैं। कुछ क्या करते हैं प्यारे बच्चों? कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्रम से बड़े छोटे का भाव प्रकट करते हैं। जैसे हम उनका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नाला, नाला, नाली, और लोटा, लोटा का लुटिया। उसके बाद क्या प्यारे बच्चों? हिरन, हिरन, हिरनी, आदि। इस प्रकार से हमने ये लिए हैं और इनकी जानकारी प्राप्त करी है। तो क्या जैसे कुछ ऐसे भी शब्द हैं
जिससे हमें सदा स्त्रीलिंग शब्द जैसे नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये हमेशा क्या रहेंगी? नर्मदा स्त्रीलिंग। मसाले हमारे पास हैं जैसे इलायची, लौंग, मिर्च, धनिया, ये सदा क्या रहेंगे? स्त्रीलिंग। सदा पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे, नर में रहेंगे, शरीर के अंग हाथ, पाँव, कान, मुंह, दांत, अंगूठा इत्यादि। इसमें धातुएं भी शामिल हैं, लोहा, पीतल, तांबा, टीन इत्यादि। द्रव पदार्थ शरबत, घी, दूध, पानी, तेल, ये हमेशा क्या रहेंगे? पुल्लिंग, यानी कि ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। तो लिंग की पहचान क्या प्यारे बच्चों? शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिंग की पहचान सरलता से की जाती है या की जा सकती है। जैसे बिल्ली सारा दूध पी गई। क्या है प्यारे बच्चों? बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इसमें क्या है? कौन सा है ये? कौन सी जाति का बोध कराता है? ये स्त्री जाति के शब्द हैं। ये स्त्री जाति के शब्द हैं। कौन सी जाति है? स्त्री जाति। कुत्ते भौंक रहे हैं, ये कौन सा है? कुत्ते भौंक रहे हैं। कौन सा है प्यारे बच्चों? ये पुरुष जाति शब्द है। ये पुरुष जाति शब्द हैं। कौन से हैं? ये पुरुष जाति के शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो मेरे प्यारे बच्चों व अभिभावकों, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करके की कोशिश करेंगे। अपने बड़े भाई बहन या चाचा ताऊ जो भी घर में पढ़ा लिखा है उसकी सहायता से प्यारे बच्चों लिंग के काफ़ी सारे उदाहरण और काफ़ी सारे में छांटकर इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो की सहायता लेकर लिंग की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है। धन्यवाद।